हेलो एवरीवन। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग समझ चुके थे भाग वन में कितने आर्टिकल आते हैं, भाग वन के आर्टिकल के अंदर कौन कौन से क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन सी बातों को लिखा गया है। आज हम लोग भाग टू को समझेंगे। भाग टू के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं ये हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के आज हम लोग भाग टू देखेंगे। भाग वन देख लिए हैं। भाग टू के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? 5 से 11। भाग वन में कितना आता था? तो 1 से 4 तक, ठीक है। और भाग टू में कितना आता है? 5 से 11 तक, ठीक है। तो 5 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 5 में लिखा गया। अनुच्छेद 5 में लिखा गया था, ये देखिए, ये जो अनुच्छेद 5 है, 6 है, ये सब क्या है? ये सब उस समय के लिए है जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था। तो भाग वन में तो वो सब दिया गया था, संघ के बारे में दिया गया था। लेकिन भाग टू में जो है ये नागरिकता की चर्चा की गई है। नागरिकता अब क्या होता है? जैसे आपके पास आधार कार्ड है, वो एक नागरिकता का प्रूफ हो सकता है। पैन कार्ड एक नागरिकता का प्रूफ हो सकता है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक उन्हीं लोगों को कहा जाए जिसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वही भारतीय नागरिक भी कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए, नागरिकता का मतलब तो हम लोग समझ गए। अब देखिए, भाग टू के आर्टिकल जो शुरू होता है 5 से 11 तक, तो 5 का देख लेते हैं। 5 में क्या लिखा गया? 5 में जो लिखा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 में लिखा गया है, जब भी जो भी नागरिक हो, जब संविधान बन रहा था, उस संविधान के प्रारंभ में उसको क्या दी गई? नागरिकता दी गई। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी गई। तो आर्टिकल 5 जो है वो सिर्फ नागरिकता की बात करता है कि जब संविधान बन रहा था उस समय जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग थे, सभी लोगों को नागरिकता दी गई, ठीक है। 5 में लिखा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जितने भी उस समय लोग भारत में उपस्थित थे सभी को नागरिकता दी गई, ठीक है। अब भाग अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। अब पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी? जैसे संविधान, जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, जब आज़ाद हुआ था और भारत से पाकिस्तान जब टूटकर अलग, तो दंगे के कारण कुछ लोग पाकिस्तान में थे, वो पाकिस्तान से अगर भारत आएंगे तो उनको तो संविधान बनने से पहले अगर वो आ जाते हैं तो उनको तो नागरिकता मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए अनुच्छेद 6 में लिखा गया था कि पाकिस्तान से आए लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 7 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 7 में लिखा गया है कि भारत जो भी 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत से अलग हुआ था जब पाकिस्तान, उस समय अगर वो पाकिस्तान में चला गया हो, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति देखकर, मतलब पाकिस्तान में कैसी कार्रवाई उनके साथ की जा रही है, ये सब देखकर अगर वो भारत में लौटना चाहे तो वो लौट सकता है और उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में लिखा है। क्योंकि जो व्यक्ति, अगर पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो वहाँ अगर भारत के व्यक्ति वहाँ जाके अगर बसने की सोच रहे हो कि नहीं हम वहीं रहेंगे, तो अगर वहाँ का उनको पता चल जाए कि भारत से अच्छा कहीं भी नहीं है, अगर वो भारत आना चाहे, भारत की खूबसूरती को देखकर, संस्कृति को देखकर अगर भारत में फिर से आना चाहे वो, तो वो आ सकता है। अनुच्छेद 7 में लिखा है कि उसमें नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में क्या लिखा गया है, ठीक है। भाग 2 में ही आता है 5 से 11 तक। तो लिखा गया भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 8 में क्या लिखा गया है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 8 में लिखा गया है कि विदेश भ्रमण करने पर या घूमने पर, वहाँ पे अगर कुछ दिन तक रह भी जाते हैं लेकिन अगर वहाँ नागरिकता नहीं लेते हैं और उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 8 में लिखा गया है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है ये हम लोग समझते हैं। तो अनुच्छेद 8 में तो ये लिखा हुआ था कि विदेश भ्रमण करने पर उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कब तक नहीं होगी? जैसे उनके माता पिता अगर भारत के ही नागरिक हो, भारत में रह रहे हो, उनका जन्म भारत में हुआ, तब तक उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन अनुच्छेद 9 में लिखा गया है कि उसकी नागरिकता अगर वो विदेश में रह रहा हो, किसी भी देश में रह रहा हो, चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, कहीं भी अगर रह रहा हो, ठीक है, अगर वो वहाँ का जाके नागरिकता ले लेता है, उस व्यक्ति का नागरिकता खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए,
अनुच्छेद 9 में लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से अलग दूसरे देशों में जाके बस गया हो, वहाँ का नागरिकता ले लिया हो, तो उसका नागरिकता भारत में समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 9 में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है कि अगर भारत के किसी भी व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, तो क्या होगा? उनका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 10 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 10 में लिखा गया है, अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि भारत में जो भी नागरिक हैं, जो रह रहे हैं, जिनको नागरिकता मिला हुआ है, ठीक है, उसकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। अर्थात देश विरोधी कार्य का क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए सपोज डेट, अगर पड़ोसी देश हमारे पाकिस्तान से मान लीजिए अगर कोई युद्ध हो रहा हो, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो भारत का, और युद्ध के दौरान कोई व्यक्ति कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उस वैसे व्यक्ति को डायरेक्ट नागरिकता खत्म कर दी जाएगी और उसको भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये नागरिकता अनुच्छेद 10 में क्या लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति भारत देश विरोधी कार्य करे उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 11 भाग 2 के लास्ट आर्टिकल में क्या लिखा गया है? भाग 2 के लास्ट आर्टिकल में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून, जो भी कानून होगी नागरिकता की, पंजीकरण कैसे कराना है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आके बसना चाहता हो, रहना चाहता हो, उसका अपना नागरिकता करवाना चाहता हो, नागरिकता लेना चाहता हो, पंजीकरण करवाना चाहता हो, तो लेगा कैसे? तो अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। तो संसद बनाएगी तो किस मंत्रालय के अधीन आएगा? कोई तो अधीन, किसी मंत्रालय का तो अधीन होगा, मतलब किसी मंत्रालय का तो अंदर आएगा, तो वो आता है गृह मंत्रालय। ठीक है, अनुच्छेद 11 में क्या लिखा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। किस मंत्रालय का अधीन आता है? गृह मंत्रालय का। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भाग 2 समझ गए होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम भाग 1 को समझा दिए थे, इस वाले वीडियो में हम लोग भाग 2 को देख लिए। ठीक है, भाग 2 में कितने आर्टिकल आते हैं, कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।